मैं जेपी द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। यह कुछ नया ज़रूर है जो विद्यार्थियों के ऊपर है। कमेंट करके मुझे अवश्य बताना कि आपको यह कैसा लगा, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाता है? आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक विद्यार्थी असफल तभी होता है जब उसके जीवन में व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं और सफलता के मार्ग में बाधा पहुंचने लगती है। एक विद्यार्थी की असफलता के अनेकों कारण हो सकते हैं। आइए हम उन कारणों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला कारण है धन। यदि विद्यार्थी का दिमाग अच्छा है और वह सफल होना चाहता है तो धन उसके जीवन में रोड़ा अटकाने लगता है। वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाता है, अच्छा ज्ञान देने वाली पुस्तकों को वह खरीद नहीं पाता है, अच्छे तरीके से व्यक्तिगत शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पैसा ही नहीं होता है। विद्यार्थी कितना ही होशियार क्यों न हो और उसके पास आगे बढ़ने की अभिलाषा भी हो, लेकिन धन की कमी उसके जीवन को बेनूर बना देती है और उसके सफलता के मार्ग में रुकावटें डाल देती है। दूसरा है उसके पास ज्ञान का न होना। ज्ञान सभी से प्राप्त होता है, चाहे वह माता पिता हों, समाज हो या फिर आसपास का वातावरण हो, लेकिन वह ज्ञान जो उसको ईश्वर से प्राकृतिक रूप से मिलता है, उस ज्ञान का न होना। कभी कभी आपने लोगों से कहते हुए अवश्य ही सुना होगा कि यह लड़का गॉड गिफ्टेड है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं उसी ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जो लड़के गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं, उनके माता पिता के पास चाहे कितना ही धन क्यों न हो, वे अपने बच्चों को सफलता कम ही दिलवा पाते हैं। और तीसरा है मजबूत इरादा और दृढ़ इच्छा शक्ति का न होना। ऐसे विद्यार्थी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिनके पास मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होता है। और ऐसे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है और वह ज्ञान प्राप्त करने के बारे में अधिक सोच भी नहीं पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का दिमाग बहुत कम ही काम करता है और वह सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं। और चौथा कारण है आसपास का और पास पड़ोस का वातावरण शुद्ध न होना। आपने सुना होगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है,
जो जैसी संगति में रहेगा वह वैसे ही गुण तथा अवगुणों को प्राप्त करेगा। सत्संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे ही गुण आप में विकसित होंगे, और वे गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, क्योंकि बुरे लोगों के प्रभाव के कारण विद्यार्थियों को प्रेरणा ही नहीं मिल पाती है तथा उनके माता पिता के पास धन होने के बावजूद भी वे भटक जाते हैं और अपना जीवन अंधकारमय बना लेते हैं और सफलता के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं और वो असफल हो जाते हैं। पांचवा कारण है उनके माता पिता का अशिक्षित होना। जिन माता पिता के पास खानदानी पैसा होता है और यदि वे अशिक्षित हैं तो वे लोग अपने बच्चों को सही प्रेरणा दे ही नहीं पाते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। वे माता पिता बच्चों को शिक्षा का महत्व बता ही नहीं पाते हैं या बताना ही नहीं चाहते हैं। वैसे मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि खानदानी रूप से धन और दौलत रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की चमड़ी से ही प्रेम करते हैं। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें, अच्छा खाएं और पिएं, अच्छा पहनें। यही उन माता और पिता की अज्ञानता का अंधकार बच्चों को अंधेरे में भटकने के लिए मजबूर कर देता है। पैसे से ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता है, उसको तो तपस्या करके ही अर्जन करना पड़ता है, और माता पिता के अज्ञान के कारण ही वे बच्चे खानदानी धन को भी खर्च करवा देते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए तथा उसमें सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता तो पड़ती ही है। बिना ज्ञान और बुद्धि के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है और अपना जीवन पशुओं के समान गुजार देता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को ज्ञान अर्जित कराएं, क्योंकि यदि ज्ञान नहीं तो वो बच्चे किसी भी कार्य या व्यवसाय में सफल कभी भी नहीं हो सकते हैं। और छठा कारण है परिवार का बड़ा होना। यदि परिवार बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। वे पढ़ जरूर रहे होंगे लेकिन अधकचरे ज्ञान के साथ, और अधकचरा ज्ञान विद्यार्थी को ऊपर तक कभी भी नहीं ले जा सकता है। अंग्रेजी में भी एक कहावत कही गई है और आप लोगों ने अवश्य ही सुनी होगी कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। परिणाम ये होता है कि विद्यार्थी असफल हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अपने परिवार को बहुत ही छोटा रखें और बच्चों को बहुत अधिक शिक्षित बनाएं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। लड़का अगर शिक्षित होगा तो वह अपना भला कर सकेगा, उसके साथ साथ
वह अपने परिवार का भी भला कर सकेगा। और यदि लड़की शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार का भला तो करेगी ही, उसके साथ साथ समाज का भला भी कर सकेगी। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहें। वक्त ने छीना तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना बच्चों। इसलिए गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन हार कभी भी मत मानो। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी बच्चों। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।